नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि। आज पढ़े जाने वाले विषय और उपविषय इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा, संधि के भेद, फिर भेदों की परिभाषा और नवीनतम निर्धारित निर्देशानुसार पाठ्यक्रम के 2011 से 2025 के सीबीएसई के पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी हम हल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संधि किसे कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक है पुस्तक और उसमें हम जोड़ते हैं आल्य। तो अब ये जो प्लस का निशान है इसके इस तरफ जो अंतिम है और इसके इस तरफ जो पहला है, यानी इधर आ और इधर क में भी क क्योंकि जो है व्यंजन है और इसमें अ मिला हुआ है, इसलिए इसका जो क है इसका अंतिम जो वर्ण है वो अ है। तो इस क में भी क्या मिला हुआ है, अ, तो इसका अंतिम वर्ण अ है और इधर का प्रारंभिक आ है। इन दोनों के बीच में संधि होगी। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि होती है, अर्थात ये प्लस का जो निशान है इसके इस तरफ भी स्वर हो और इस तरफ भी स्वर हो तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो व्यंजन संधि, या इस प्लस के निशान की तरफ इस तरफ जो है व्यंजन होगा और दूसरी तरफ चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग होगी, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाएगी। इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा संधि, संधि के भेद स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हमें इसमें से जो पेपर में आना है वो सारी संधि नहीं आनी है, उसमें से सिर्फ कुछ हिस्सा जो है पूछा गया है। आइए उसे जानते हैं कि हमारे पेपर में कौन कौन सी संधि हमें पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, स्वर संधि के अंतर्गत हमें पढ़नी है यन संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ये तीन जो है हमें स्वर संधि के अंतर्गत पढ़नी है। व्यंजन संधि में हमें दो पढ़नी है, वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। वर्ग क्या है? वर्ग जो है, वर्ग का मतलब है ग्रुप। जैसे क जो है, क की लाइन में जैसे क है, क, ख, ग, घ और ड, ये पांच है। तो ये जो पांच है ये व्यंजन है और व्यंजन हमें पता है कि ये आधे होते हैं। तो ये जो पांच हैं, ऐसे पांच पांच के हमारे पास पांच लाइनें हैं, जिसमें क, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें पांच पांच लाइनें हैं। तो हमने जो पहला अक्षर है उसके नाम पर इस पूरे ग्रुप का नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने क वर्ग। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, य और ये सारे आधे। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि यदि प्लस के निशान से इस तरफ किसी वर्ग का, मान लीजिए क आ जाए, प्रथम वर्ण आ जाए, चाहे क आ जाए, चाहे च आ जाए, चाहे ट आए, चाहे त आए और चाहे प आए, इनमें से कोई भी आए, तो इस वर्ण का तीसरे वर्ण में, यानी कि क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, ट बदलेगा द में और प बदलेगा ब में। ये कैसे होगा? इसी तरह से वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा? अर्थात अब ये जो क है ये अपने पांचवें वर्ण में कैसे बदलेगा, ये अपने पांचवें में कैसे बदलेंगे, तो इसके बारे में जो है क्या नियम है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग संधि में हमें देखना है कि विसर्ग कब श, श, स में परिवर्तित होती है, विसर्ग कभी उ में परिवर्तित होती है, विसर्ग का उ बन जाता है, या विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, यही हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है।
स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है यण संधि। अब यण संधि का मतलब है जब ई या दीर्घ ई, उ या बड़ा उ, री और लरी ये सब आए और उनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्रमशः ई य में बदलेगी, उ और उ व में बदलेंगे, री र में और लरी ल में बदलेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्लस के निशान से पहले कहीं पर ई या बड़ी ई हो तो ये दोनों जो है य में बदल जाएंगे, आधे य में, और इस तरफ जो भी स्वर होगा वो स्वर इसमें य में प्लस हो जाएगा। ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ई के बाद अगर ई होगा तो दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएंगे। तो ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर यानी कि असमान स्वर होगा तो ई य में बदल जाएगी। उ या उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ये जो है वो आधे व में बदलेगा और जो असमान स्वर है वो इसमें प्लस हो जाएगा। ऐसे ही री, अगर री के बाद असमान स्वर आए तो री जो है आधे र में बदलेगी और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाएगा। वैसे ही लरी के बाद अगर असमान स्वर आए तो वह ल में बदलेगी, आधे ल में, और वो जो असमान स्वर है वो उसमें प्लस हो जाएगा। यही यहां पर लिखा गया है ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो ई और ई य में बदलेगी, आधा य होगा और असमान स्वर उसमें जमा हो जाएगा। उ और उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो उ आधे व में बदलेगा और असमान स्वर उस व में प्लस हो जाएगा। री के बाद अगर असमान स्वर आए तो री आधे र में बदलेगी और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाएगा। लरी के बाद अगर कोई दूसरा असमान स्वर आ जाए तो लरी आधे ल में बदलेगी और असमान स्वर उसमें शामिल हो जाएगा, ये आधे ल में बदलेगी। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है संधि विच्छेद और ये इसकी संधि की गई है और इसमें जो है कौन कौन से स्वर जो है वो मिले हैं। देखिए पहला है इति जमा आदि। जो इति में जो त है, त में जो छोटी ई है ये वाली, ये त आधा रह गया, ई यहां निकाल ली, और इधर से जो पहला है आ, ये आ गया तो ये जो ई थी ये आधे य में बदल गई और आ उसमें मिल गया तो क्या बना, या। इसको जोड़ेंगे ई आधा त या दी इत्यादि। उसके बाद देखिए अभी जमा अर्थी। अभी जो भ है, भ में जो है बड़ी ई है तो इस बड़ी ई का हमने बना दिया य और इसमें अ मिला दिया तो आधे य में अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा य। तो अ भ आधा रह गया था उसका य बन गया और पीछे से अर्थी जुड़ गया तो बन गया अभ्यर्थी। ऐसे ही अधि जमा आदेश अध्यादेश। इस ध में जो छोटी ई है उसको आधा य हो गया और ये जो आ है उसमें मिल गया तो बन गया या, तो बन गया अ आधा ध या देश अध्यादेश। ऐसे ही अति जमा अधिक। ये जो त में ई है उसका आधा य बन गया, य में अ मिल गया तो य पूरा हो गया, अ आधा त य धिक अत्यधिक। ऐसे ही प्रति जमा अर्पण। प्र आधा त य में अ मिल गया तो य पूरा हो गया, बन गया प्रत्यर्पण। नी जमा ऊन। अब नी में जो ई है न आधा रह गया, ई का य बन गया, य में बड़ा ऊ मिल गया तो बन गया न्यून। यहां पर आप देख सकते हैं। सु जमा आगत। स में जो ऊ है, ऊ को स आधा रह गया और ऊ का व बन गया। अब व जो आधा है उस आधे व में मिल गया आ तो बन गया स्वागत। ऊ का बना व में मिला आ तो बन गया वा स्वागत। अधि जमा आहार। अ आधा ध, ई का बन गया य में मिल गया आ, अ ध या हार। ई और अ मिलकर बने या। प्रति जमा आशा। त में जो ई है उसका बन गया य में मिल गया आ तो बन गया या, तो बन गया प्रत्याशा। आइए अब देखते हैं दूसरा भेद अयादी संधि। जिस संधि में संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए ऐ में बदलेगी, ए ऐ में बदलेगी, ऐ आय में, ओ अव में, औ आव में बदल जाएगा। इसे ही अयादी संधि कहते हैं। अर्थात इस प्लस के निशान से पहले अगर ए आए
तो ये बनेगी अय, और अय आए तो बनेगा आय, और जो पीछे वाला असमान स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। आई होगी तो वो आय में बदलेगी और असमान स्वर उसमें जुड़ेगा। ओ होगा तो अब में बदलेगा, असमान स्वर उसमें जुड़ेगा। औ होगा तो वो आव में बदलेगा और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं अयादी संधि के उदाहरण, जैसे गई जमा अंति। अब जो गई है, इस आई के अंदर क्या है, बड़ी ए, आई, तो आई किस में बदली, आय में, और पीछे क्या बचा, अंति। तो अब आधे ग में आ मिलाएंगे तो बन गया गा। अब ये जो आधा य है, इसमें पीछे वाला अ मिलाएंगे तो बन गया य, पीछे से जोड़ेंगे गायंती। अब देखिए दूसरा, भो जमा अन। अब ये जो भो है, इस भो में क्या है, ओ किस में बदल गया, अव में, और पीछे क्या है, अनम। अब ये जो भ है, ये वाला अ इसमें मिल गया तो भ पूरा हो गया, व में अ मिल गया तो व पूरा हो गया, पीछे क्या बचा, नम, तो क्या बना, भवनम। नेक्स्ट देखिए, संचय जमा अह। अब ये जो संचय है, ये जो च है, च में क्या मिला हुआ है, ए। अब ए किस में बदली है, आय में, और पीछे क्या है, अह। स, ये आधा च, आधे च में अ मिल गया तो च पूरा हो गया, संच। अब ये जो य है, य में ये वाला अ मिल गया तो ये य पूरा हो गया तो बन गया संचह। अगला देखिए, नई जमा अकह। अब ये जो नई है, नई में क्या है, आई, आई किस में बदलेगी, आय में, तो ये न आधा रह गया, इसमें जोड़ा आय, और पीछे क्या है, अक। न में आ जोड़ेंगे तो बन गया ना, य में अ जोड़ेंगे तो बन गया य, और पीछे क्या है, कह, नाय कह। नेक्स्ट देखिए, असौ जमा अयम। अब ये जो असौ है, इसमें क्या है, सौ में, आधे सौ में क्या मिला हुआ है, औ किस में बदल गया, आव में, तो आधा स जमा आव, स में आ जोड़ेंगे तो बन गया सा, पीछे क्या है, अयम। अब ये जो व है, व में अ जोड़ेंगे तो वह पूरा हो गया, पीछे क्या है, यम, तो इसको लिखेंगे असावयम, असावयम। नेक्स्ट देखिए, शे जमा अनम। अब ये जो शे है, इसमें आधे श में ए मिली हुई है, अब ए किस में बदल गई है, अय में, और पीछे क्या है, अनम। श में ये वाला अ मिलाएंगे तो श पूरा हो गया, श, इस य में ये वाला अ मिलाएंगे तो य पूरा हो गया, पीछे क्या बचा, नम, तो क्या बना, शयनम। ऐसे ही नरौ जमा अवदताम। ये जो र है, र में क्या मिला हुआ है, औ, तो औ किस में बदलेगा, आव में, आव में बदलेगा तो र में आ मिलाएंगे तो बनेगा रा, और ये जो व है, इसके बाद जो है क्या है, अवदताम, तो ये व में अ मिल जाएगा तो बन गया न रा व वदताम। ऐसे ही देखते हैं एक और, पो जमा इत्रम। पो में जो ओ है, ये बदल गया अव में, तो प आधा रह गया जमा अव, और पीछे क्या है, इत्रम। प में अ मिलाया तो बन गया प, व में ई मिलाया तो बन गया वी, पीछे क्या बचा, त्रम, तो बन गया पवित्रम। अब अगला है पूर्व रूप, एंग पदांतादति। सूत्र द्वारा संहिता के विषय में यदि पद के अंत में एंग यानी ए या ओ हो, किसी पद के अंत में इस प्लस के निशान से इधर यदि ए या ओ हो, और उसके बाद ह्रस्व अ आए, यानी कि यहां पे ए या ओ हो और उसके बाद आए अ, तो पूर्व एवं पर वर्गों के स्थान पर पूर्व रूप संधि का एक आदेश हो जाता है। अर्थात जो अ है, ये इसको अवग्रह चिन्ह हो जाता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, जैसे अगर यहां पर ए आए और उसके बाद अ आए तो क्या होगा, ए रहेगा, लेकिन वो जो अ है इसका
पूर्व रूप हो जाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ए के बाद यदि अ आए तो ए ही रहेगा, लेकिन ये जो अ है इसको पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे अंते जमा अपि, तो अंते तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो अ है इसका पूर्व रूप हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे एस शेप में लिखा जाएगा तो बनेगा अंते अपि। ते जमा अत्र, तो ते अत्र। हरे जमा अव, हरे अव। में जमा अंतिक, में अंतिक। दीर्घ जमा दीर्घे जमा अहनी, दीर्घे अहनी। यदि यहां पर ओ आए और उसके बाद अ आए तो वो ओ ही रहेगा, लेकिन उसे जो है वो अ को पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे विष्णु जमा अत्र, तो विष्णोत्र। सो जमा अवदत, सो अवदत। रामो जमा अहसत, रामो असत। को जमापि, को अपि। आपने दो को ध्यान रखना है, ए या ओ, इनके बाद यदि ह्रस्व स्वर आए तो वो तो सेम रहेंगे, लेकिन इस अ को जो है वो पूर्व रूप यानी एस हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखें। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि। वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अर्थात वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होता है? इसे जसत्व संधि भी कहा जाता है। वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन जब किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और ब प म में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि प्लस के निशान से इधर क आया है, तो अब वो किस में बदलेगा और उसके बाद क्या है? उसके बाद यदि कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व और ह में से कोई आ जाए तो ये जो है क ग में बदल जाएगा। जैसे दिक जमा गज, अब जो है वो तीसरा आ गया है, क ख ग तीसरा आ गया है। तो अब ये जो पहले वाला जो इस तरफ क है यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण है, अब ये तीसरे यानी इसी ग में बदलेगा, तो ये क्या बन गया? दी क बदल गया ग में आधे, तो बन गया दिग्गज। ऐसे ही वाग जमा ईश, यहां प्लस के निशान की तरफ इस तरफ वर्ग का प्रथम था और वहां उसके दूसरी तरफ आ गया स्वर, अब भी ये अपने तीसरे में बदलेगा यानी आधे ग में, तो वा क का बन गया आधा ग, आधे ग में मिल गया बड़ी ई तो बन गया वागीश, वागीश। ऐसे ही हम देखेंगे अगर यहां पर च वर्ग का यानी कि च आ जाए और उसके बाद कोई स्वर्ग या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा चौथा वर्ण आ जाए या य र ल व ह में से कोई आ जाए तो च जो है वो ज में बदलेगा। उदाहरण के लिए जैसे अच जमा अंत तो बनेगा अजंत। अब ये च आ गया और उसके बाद क्या आ गया? स्वर, तो अब ये च किस में बदल गया? ज में, और ये जो स्वर यहाँ जो भी यहाँ पे आया वो इसमें प्लस हो जाएगा तो बन गया अजंत। ऐसे ही हम देखते हैं ट वर्ग के विषय में। यहां पर यदि किसी भी वर्ग यानी कि ट वर्ग का पहला अक्षर ट आ जाए और उसके बाद स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या य र ल व ह में से कोई आ जाए तो ट जो है वो ड में बदलेगा। जैसे सट जमा आनंद, अब ट के बाद आ गया यानी स्वर आ गया तो अब ये तीसरे में बदलेगा, बनेगा षडानंद। ऐसे एक उदाहरण त वर्ग का देखते हैं। त के बाद यदि आए तो त बदलेगा ड में। जैसे सत जमा भावना, तो अब त बदल गया द में तो बन गया सद्भावना। प वर्ग का एक उदाहरण देखते हैं। अप जमा ज, तो प बदल गया ज में। अब प वर्ग का एक उदाहरण देखते हैं। प जब आएगा और उसके बाद यदि
स्वर आए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह में से कोई आए तो प ब में बदलेगा। जैसे अप जमा ज बन गया अब ज। अब इसके अंतर्गत दूसरा हमारे पास है वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कब होता है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर क आ गया और उसके बाद जो है क्या नियम होगा कि ये जो है अपने पंचम वर्ण इसमें बदलेगा। आइए उसे जानते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प के बाद उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी क के बाद ड, च के बाद य, ट के बाद ण, त के बाद न और प के बाद म आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के लिए वाप जमा में। अब ये जो क है ये अपने पांचवें में बदल गया तो क्या बन गया? वांगम्य। आइए इसके और उदाहरण देखते हैं। वाक जमा में बन गया वांगम्य। षट जमा मुख। अब उसके बाद जो है पंचम वर्ण आ गया है इसलिए ये ट जो है वो पांचवें वर्ण क्षणमुख में बदल गया। ट का न में परिवर्तन हुआ है। जगत जमानात। अब चूंकि यहां पर पांचवा वर्ण आया है वर्ग का इसलिए ये त जो है अपने का पांचवा हो जाएगा। त का पांचवा वर्ण होता है त वर्ग का न तो बन गया जगन्नाथ। त का न में परिवर्तन। महत्व क्या है इसका? यह संधि का एक नियम है जो शब्दों को सही ढंग से लिखने में मदद करता है। हालांकि आधुनिक हिंदी में इसके स्थान पर अक्सर अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग होता है जैसा कि संसार या संवाद में हम देख सकते हैं। अब देखते हैं विसर्ग का उत में परिवर्तन अर्थात विसर्ग कब उ में बदलती है। जब विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद कोई मृदु व्यंजन या स्वर आए तो विसर्ग का उ हो जाता है और अ का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमारत। यहां पर जो मन है इस न में अ है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या है र। तो अब क्या होगा? ये जो अ है ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बन गया? मनोरथ। क्या बन गया? मनोरथ। कैसे बना? ये जो म न अब इस न में क्या था? अ था और इस उ का क्या बना दिया हमने? मनः जमारथ। क्या बन गया? मनोरथ। कैसे बना? मनः जमारथ। अब ये जो न है इस न में क्या मिला हुआ है? अ और पीछे से क्या है? विसर्ग। तो विसर्ग का क्या बन गया? उ। अ और उ मिलके बनते हैं ओ। तो आधे न में जब ओ मिलाएंगे तो क्या बना? नो। इसको जोड़ेंगे मनोरथ। मनः जमा बल। अब ये जो न में अ है तो विसर्ग का उ हो गया और वो जो न अ वाला अ है और ये जो विसर्ग का उ है दोनों मिलकर ओ बन गए। तो क्या बन गया? मनोबल। अधः पतन। अगला क्या है? अधः जमा पतन। अब ये जो अध यहां विसर्ग किस में बदल गई? उ में और ध में जो अ था वो और ये मिलके बन गए ओ। तो क्या बन गया? अधोपतन। तमः जमा गुण बन गया तमो गुणः। आइए अब देखते हैं विसर्ग का रुत में परिवर्तन अर्थात विसर्ग कब र में परिवर्तित होती है। नियम क्या है? जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो यानी कि अ और आ को छोड़कर उसके बाद कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन हो या ह हो तो विसर्ग का आधा र हो जाता है। जैसे दू जमा आत्मा। अब जो विसर्ग है यहां पर इससे पहले जो दू है इसमें कौन है? उ। यानी कि अ और आ को छोड़कर कुछ भी आए तो उ स्वर आया है और उसके बाद विसर्ग आ गई है और उसके बाद कोई भी स्वर जैसे यहां पर आ गया है कोई स्वर या कोई मृदु व्यंजन हो या ह हो
तो ये जो विसर्ग है किसमें बदलेगी, र में। तो क्या बना, दू विसर्ग बदल गई आधे र में और आत्मा, आधे र में आ मिलाएंगे तो बन गया रा। क्या बन गया, दूरात्मा। दू जमा जन, तो विसर्ग बदल गई र में, आधा र और जमा जन, तो आधा र जो है वो ज के ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, दुर्जन। नी जमा गुण, विसर्ग आधे र में बदल गई तो र पीछे चला गया, निर्गुण, ये गलत है, निर्गुण। नेक्स्ट है नी जमा धन, विसर्ग बदल गई र में और र चला गया ध के ऊपर, तो क्या बन गया, निर्धन। नेक्स्ट देखिए, गो जमा अयम, अब विसर्ग किसमें बदल गई, र में, और पीछे क्या है, स्वर है अ, तो र में अ मिल गया तो र पूरा हो गया, तो क्या बन गया, गोर अयम। अब देखिए विसर्ग का श श स में परिवर्तन। प्रथम पद के अंत में स्थित विसर्ग को निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। श या ट या ठ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि स या ट या थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। आइए इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह जमा चोरह, अब ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, च, तो जब च आएगा या छ आएगा तो ये वाले श में विसर्ग परिवर्तित होगी, तो क्या बन गया, कश्चोरह। भक्तः जमा शोभते, विसर्ग के बाद अगर यही श आए तब भी वो श में ही परिवर्तित होएगा, भक्तश शोभते। कह जमा चित, च आने के कारण ये इस श में परिवर्तित हुई विसर्ग, तो बन गया कश्चित। नमः जमाते, त आने के कारण विसर्ग जो है वो आधे स में परिवर्तित हुई, तो बन गया नमस्ते। मन जमाताप, त की वजह से ये वाला सकार में परिवर्तन होगी, तो बन गया मनस्ताप। धनु जमा टंकार, ट आने की वजह से ये वाला श आएगा, तो बन गया धनुष टंकार। ठग जमा ठगती, अब यहां पर ठ आने की वजह से ये वाले श में परिवर्तित होगी विसर्ग, तो बनेगा ठगस ठगती। यहां पर जो है नियम देख सकते हैं आप, विसर्ग के बाद यदि श आए, च आए या छ आए तो ये वाले श में बदलेगा। विसर्ग के बाद यदि स आए या त आए या थ आए तो ये वाले स में बदलेगा। विसर्ग के बाद यदि ये वाला श आए, ट आए, थ आए तो ये वाले आधे श में परिवर्तित होगा। कृष्ण छागह, छ आने की वजह से ये वाले श में परिवर्तित होगा, तो बन गया कृष्ण छागह। छात्र जमा छादयति, छ आने की वजह से ये वाले श में ही परिवर्तित होगा, तो बन गया छात्रस छादयति। रामः जमा चलती, च की वजह से ये वाला श आएगा, रामस चलती। बालः जमा तत्र, त की वजह से ये वाला स आएगा, तो बन गया बालस तत्र। इतः जमा ततः, त आने की वजह से ये वाले स में बदलेगा, तो बन गया इतस ततः। राम जमा ठक्कुरः, ठ आने की वजह से ये वाले श में विसर्ग परिवर्तित हुई, तो बन गया रामश ठक्कुरः। गज जमा षष्ठ, श आने की वजह से यही वाले श में विसर्ग परिवर्तित हुई, तो बन गया गजस षष्ठ। एक बार फिर इसका नियम देखिए, विसर्ग के बाद यदि श च छ आए तो श में बदलेगा। विसर्ग के बाद स त थ आए तो स में बदलेगा। विसर्ग के बाद श ट थ आए तो ये वाले मूर्धन्य श में परिवर्तित होगी विसर्ग। ये अब देखते हैं कुछ पिछले सालों के पेपर। यदि जमा अपि, अब जो यदि है जमा अपि,
अब जो द है, इस द में जो ई है, इस ई का य में परिवर्तन होगा, तो य में पीछे वाला ये जो अ है ये मिलेगा, तो बन गया यद्यपि। क्या बनेगा? य, द आधा रह गया, ये जो ई थी इसका य बन गया, य में पीछे वाला अ मिल गया, तो बन गया यद्यपि। नेक्स्ट है जगत जमानात। जब भी प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण आए तो आए, और उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन यानी कि मृदु व्यंजन आए तो वो उसी के पांचवें में परिवर्तित होगा, तो बन गया जगन्नाथ। नेक्स्ट है हमारा बालह जमा चलती। अब ये जो च की वजह से विसर्ग हमारी ये वाले श में बदलेगी, तो क्या बन गया? बालस चलती। आइए देखते हैं नयनम। ने जमा अन। अब न में जो ए है ये हमारी बदल गई अय में, और उसके बाद क्या है? अनम। तो आधे न में क्या मिल गया? अ, तो न पूरा हो गया, य में अ मिल गया तो य पूरा हो गया, लास्ट में क्या बचा? नम। तो क्या उत्तर आया? नयनम। आइए अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन पेपर। जगन्नाथ, अभी हम पिछले पेपर में करके आए हैं, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। यथोचितम, यथा जमा उचितम, तो ये जो आ है और इधर उचितम का ऊ है, दोनों मिलके बनेंगे ओ। य आधा थ, पीछे चीतम, तो क्या बन गया? य, थ में ओ मिलाया थो, यथो चीतम, यथोचितम। नेक्स्ट देखिए प्रत्येकम, प्रति जमा एकम। तो में जो ई है इसको बन गया, ई को हो गया य, और आधे य में मिल गई ए, तो बन गया ये। अब इसको जोड़ेंगे, प्र आधा त, ये पीछे क्या बचा? कम, तो बन गया प्रत्येकम। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? प्रति जमा एकम। नेक्स्ट है पर्यटन जमा अधिकारी। ये जो न है, इस न में क्या है? अ, और इस अधिकारी का इधर क्या है? अ, तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया? आ। न में आ जोड़ेंगे तो क्या बन गया? ना। इसको जोड़ के लिखेंगे पर्यटना धिकारी, पर्यटनाधिकारी। आइए अब देखते हैं 2017 का पेपर। प्रति जमा एकम। अब जो प्रति में जो त है, ये त आधा रह गया, जो ई थी ई का य बन गया, य में जो है आधे य में ए मिल गया, तो क म, उत्तर हो गया प्रत्येकम। पिपासा पुलह, इसमें है पिपासा जमा आकुलह। इधर आ है, ये आ है, तो दोनों मिलकर जो है आई हो गए, तो यहां आ गया सा, पी पा सा, पीछे से क्या जुड़ा? कुल, पी पा सा कुल। नेक्स्ट है तत्मनसी। तो यहां पर व्यंजन संधि है, वर्ग के प्रथम वर्ण का किसमें परिवर्तन होगा? इसके पांचवें में, तो बन गया त न मनसी। स्वैराजीवनम, यहां पर क्या है? सर्वई जमा आजीवनम। विसर्ग को क्या हो गया? र, उस आधे र में आ मिलाएंगे तो क्या बन गया? रा, बन गया सर्वई रा जीवनम। आइए अब देखते हैं 2018 का पेपर। तेषु जमा उपजायते। अब तेषु में जो श में जो ऊ है और इधर उपजायते का जो ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा ऊ। तो श में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो बनेगा शु, तेषु प जायते। नेक्स्ट है पो जमा अन। प में क्या है? ओ का क्या होगा? अव, और पीछे क्या है? अनह। आधे प में अ मिलाएंगे तो प पूरा, आधे व में अ मिलाएंगे तो व पूरा, और पीछे क्या बचा? न। तो हमारा उत्तर आ गया पवनः। नेक्स्ट है संवेदो अपि। ये जो पूर्व रूप हमें नजर आ रहा है, बस इसको क्या करना है? हमने अ करना है, तो बन गया सामवेदः जमा अस्मि। नेक्स्ट है जगत जमा नाथ। प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन होगा, तो बन जाएगा जगन्नाथ। आइए अब देखते हैं 2018 का पेपर। अस्य नाटकस्य नई जमा अक। नई, न में क्या जुड़ा हुआ है?
आई, आई किस में बदलेगा? आय में। और पीछे क्या है? अकह। आधे न में आ जोड़ेंगे तो बन गया ना, आधे य में अ जोड़ेंगे तो बन गया य, पीछे क्या है? कह। हमारा उत्तर आ गया नायकः। नेक्स्ट है मदोद्धता। मद जमा उद्धता। ये जो द है, इस द में क्या है? अ, और इधर उ, तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ओ। अब ये जो द आधा रह गया था, इस आधे द में ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दो। तो क्या आंसर आया? म दो ध ता। नेक्स्ट देखिए, एकह जमा छत्रम। तो विसर्ग का क्या होगा? ये वाला श क्या बन गया? एकश छत्रम। अगर ये बिना विसर्ग के आए तो बनेगा एकह छत्रम। नेक्स्ट है कृष्ण जमा चलती। तो अब जो कृष्ण है, इस विसर्ग के बाद क्या है? च। तो ये विसर्ग किस में बदलेगी? ये वाले श में। तो क्या उत्तर आएगा? कृष्ण चलती। आइए अब देखते हैं 2018 का एक और पेपर, लोकोपवाद। लोक जमा अपवाद। ये क में अ, इधर ये अ, तो दोनों मिला के बन गए आ, आधे क में जोड़ेंगे आ तो बनेगा का। क्या उत्तर बना? लोकापवाद। लोकापवाद। हम देखते हैं अनु जमा अय। अनु, इस न में जो उ है उसके बाद क्या है? अय। उ का बन गया आधा व, अ आधा न। अब इस आधे व में क्या मिलेगा? अ, तो ये व पूरा हो जाएगा तो बन गया अ आधा न व य, अन्वय। नेक्स्ट है समागतो असी। यहां पर क्या है? समागत जमा असी। इस अ को पूर्व रूप हो गया। नेक्स्ट है नर जमा ईश। तो नर, ये जो र है, र में अ है और इधर से ईश का ई है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ए। तो र में ए जोड़ेंगे तो बनेगा नरेश। नरेश। भो जमा अनम। भ में क्या है? ओ। ओ किस में बदलेगा? अव में। और पीछे क्या है? अनम। तो व में अ मिलाएंगे व पूरा, भ में अ मिलाएंगे भ पूरा, तो क्या बन गया? भवनम। नेक्स्ट है जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। प्रथम वर्ग के प्रथम का पंचम में परिवर्तन। हरिम जमा वंदे। इसका क्या बनेगा? हरिम वंदे। बस म को जो है वो अनुस्वार हो जाएगा। प्रत्येकम प्रति जमा एकम। ये जो ई है, इस ई का य में परिवर्तन होगा और इस य में ए मिलेगी तो ये बन जाएगी ये, तो बन गया प्रत्येकम। नेक्स्ट है पांडवाग्रज। ये है पांडव जमा अग्रज। इस व में क्या है? अ, और इधर क्या है? अ, तो दोनों को मिलाया क्या बन गया? आ। तो ये जो आ है, इस आधे व में मिलेगा तो बन गया वा। इसको जोड़ेंगे पांडवाग्रज। अब देखते हैं 2020 2020 का पेपर, शिरस छेद। अब विसर्ग के बाद छ आ गया है, तो जब च, छ या श आ जाए तो इनके आने के कारण ये विसर्ग जो है ये वाले श में परिवर्तित होगी। तो उत्तर क्या बनेगा? शीरस छेद। नेक्स्ट है भासमानम निज भवनम। कुछ नहीं है, यहां पर जो ये अनुस्वार है इसे जो है आधे म के रूप में लिखा जाएगा। भास मानम निज भवनम। बस ये इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है हमारे पास आछन्न। आ जमा छन्न। तो छ की वजह से यहां पर हमें च का आगम करना पड़ेगा, तो बन जाएगा आ छन्न। आछन्न। नेक्स्ट है सत जमा मार्गम। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन तो बन गया सन मार्गम। नेक्स्ट है योजक स्तत्र। यहां पर स आ गया, स का मतलब विसर्ग है, तो यहां उत्तर होगा योजक जमा तत्र।
अब एक और 2020 का पेपर देखते हैं। हया जमा च की वजह से विसर्ग बदलेगी श में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हयास च। श्रेष्ठम करम, क्या उत्तर होगा? ये जो है अनुस्वार में बदलेगा, श्रेष्ठम करम। सत जमा मार्गे, त का नाम में परिवर्तन, सन मार्गे। नेक्स्ट है एक जमा छत्रम, एक जमा छत्रम। ये छ की वजह से च का आगम हो गया तो बन गया एक छत्रम। एतयो जमा जननी। अब विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन आ गया है तो ये विसर्ग जो है वो र में बदलेगी, तो क्या उत्तर होगा? एतयो, ये र ज के ऊपर जननी। एक और 2020 का पेपर। सत जमा मार्गे, त का नाम में परिवर्तन, सन मार्गे। विच्छेद, वी जमा छेद। छ के कारण च का आगम हो गया तो ये उत्तर बना इसका विच्छेद। नेक्स्ट है हरिम वंदे, अनुस्वार होगा हरिम वंदे। नेक्स्ट है तुरंगा तुरंगई, तुरंगा तुरंगई। ये जो विसर्ग है इसका क्या हो गया? स, आधा स। क्यों? क्योंकि यहां पर त है। नेक्स्ट है सृष्टि जमा ऐशा, तो अब जो है विसर्ग का क्या बनेगा? र, तो उत्तर होगा सृष्टि। विसर्ग का आधा र, र में ये वाली ये मिली रेशा, सृष्टि रेशा। अब देखते हैं 2023 का पेपर। इतस ततः, इतः जमा ततः विसर्ग संधि। प्रकृति एवं, यहां विसर्ग का क्या होगा? र, तो प्रकृति, विसर्ग का र हो गया, र में ये ए मिल गई, प्रकृति रेव। उदरितर अर्थ, यहां पर क्या होगा? उदीरितो अर्थ। अचिरादेव, अचिरात जमा एव। अचिरात मैंने, चिरात मैंने बहुत देर तक, अचिरात मैंने बहुत कम समय में, जल्दी। तो ये जो त है ये किस में बदल गया? द में परिवर्तन हो गया इसका, तो बन गया अचिरादेव। अस्मात नगरम, अब ये जो त है यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन होगा तो क्या बन गया? असमान नगरात, असमान नगरात। देखते हैं एक और 2023 का पेपर। प्रथम जमा धर्म, प्रथम जमा धर्म। अब ये जो प्रथम में जो म है यहां पे अ होने की वजह से विसर्ग को क्या हो गया? उ, और ये अ और उ दोनों मिलकर हो गए ओ, तो क्या बना? प्रथमो धर्म। नेक्स्ट है कह जमा चन, कश्चन, तो ये जो श है कह जमा चन, ये विसर्ग को ही श हुआ है यहां पर। कुरियात जमा इदानिम, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? कुरिया दी दा नी म। नेक्स्ट है सृष्टि रेशा, सृष्टि विसर्ग जमा ऐशा, विसर्ग को र हो गया तो र में ए मिल गया तो रेशा। सयान नरपति, सयात जमा नरपति। ये जो त है ये अपने पंचम वर्ण में बदला न में, तो बन गया संयान नरपति। देखिए 2024 का पेपर। अब युक्त जमा च, च होने की वजह से विसर्ग का इस श में परिवर्तन होगा तो बनेगा अभी युक्त च। नेक्स्ट है पदाति रेव, पदाति विसर्ग जमा एव, विसर्ग का आधा र बन गया, आधे र में ए मिल गया तो बन गया रेव, पदाति रेव। नेक्स्ट है कह जमा अपि, में जो है वो छोटा अ है और उसके बाद अ आने के कारण यहां पर इसका क्या बनेगा? उ में परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा? को जमा अपि, और ये हो जाएगा पूर्व रूप। माम एवं, माम जमा एवं, तो ये जो आधा म है म में ए मिल गई तो बन गया में, बन गया माम एवं। सम्यक तम, सम्यक
जमा उक्तम, क का ग में परिवर्तन हुआ तो बन गया सम्यक गुक्तम, ये उ ग में मिल गया तो बन गया गुक्तम। देखते हैं 2024 का पेपर, योजक तत्र दुर्लभ। अब ये जो त की वजह से विसर्ग को किसमें परिवर्तन होगा, इस श में, तो क्या बन गया योजक, योजक विसर्ग का स बन गया तत्र, योजकस तत्र। कृतांतो न संशय, कृत जमा तो सम्यक गुप्तम, क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो बनेगा समय गुप्तम, सम्यक गुप्तम। नेक्स्ट है कुर्वान असी, कुर्वन् जमा आसीत्। नेक्स्ट है एतयोर जर्नी, एतयो विसर्ग प्लस जननी, तो विसर्ग किस में परिवर्तन हुआ, र में, और र ज के ऊपर चला गया तो बन गया एतयोर जर्नी। देखते हैं 2025 का पेपर, योजक तत्र दुर्लभ। तो अभी जो हमने पीछे किया सेम, ये विसर्ग किस में बदलेगी, आधे स में, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा योजकस तत्र। नेक्स्ट है कृतांतो, कृत जमा अंतो, इस त में अ, ये अ मिलके आ बन गया तो बन गया कृतांतो। सम्यक उक्तम, क का ग में परिवर्तन तो बन गया स म य ग, अब इस ग में ये उ मिलाएंगे तो बन गया गुक्तम, सम्यक गुक्तम। कुर्वानसीत, कुर्वन् जमा आसीत्। तेन अवमानिता, तेन जमा अवमानिता, न में अ, इधर ये अ दोनों मिलके बन गए आ तो बन गया ना, जोड़ेंगे ते ना व मानिता। एक और 2025 का पेपर, प्रथम जमा धर्म, विसर्ग हो जाएगा प्रथमो धर्म। क्वेश्चन में यहां पर कह जमा चन, विसर्ग हो जाएगा ये वाला श आधा। कुरियात जमा इदानिम, त का तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या बन गया कुरिया दी दा नी म। सृष्टि रेशा, सृष्टि जमा एशा, विसर्ग का र में परिवर्तन, र में ए मिल गया तो बन गया रे, तो बन गया सृष्टि रेशा। संयान नरपति, सयात जमा नरपति, ये त का न में परिवर्तन हो गया तो आधा न बन गया तो बन गया सया न नरपति। धन्यवाद।